ब्रेक के बाद E24 न्यूज में आपका फिर से स्वागत है और बढ़ते हैं अब अगली खबर के लिए। एक समय था जब स्टेशन पर जैसे ही कोई रेलगाड़ी आकर रुकती तो स्टेशन के बाहर दर्जनों की संख्या में यात्रियों का इंतजार कर रहे ऑटो चालकों में खुशी की लहर टूट पड़ती थी। जब से कोरोना की दूसरी खतरनाक लहर आई है तब से ऑटो चालक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। आइए लिए चलते हैं आपको अलवर स्टेशन की ओर, जहां इक्के दुक्के ऑटो रिक्शा पार्किंग स्थल पर नजर आ रहे हैं। पेश है ऑटो रिक्शा चालकों पर पड़ रही बेरोजगारी की इस मार को लेकर हमारे वीडियो जर्नलिस्ट सचिन मेहंदीरत्ता की ये रिपोर्ट। हम जी सर ऑटो चलाते हैं सर रेलवे स्टेशन पे। अभी जो समस्या ये है सर कि अभी रेल में अभी लॉकडाउन लगने वाला है 3 तारीख से। अब यहाँ पैसेंजर आ नहीं रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं। यहाँ पे पहले ही मतलब माहौल ऐसा हो रहा है कि 11 बजे तक बाज़ार बंद हो जाता है पूरा, और उसके बाद में अब जो लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है तो ये तो समझ लो कि एक तरह से गरीबों के लिए सबसे बड़ी मार होगी। सरकार है मान लो सहायता देगी या वो पूरा सहायता ना पहुँचती भी नहीं है कहीं कहीं। तो फिर भी क्या है कि अब ऑटो रिक्शा वाले बेचारे क्या है, ट्रेन आती हैं, कोई एक पैसेंजर 2 पैसेंजर सारे दिन में 100-150 रुपये बना के अपने चले जाते हैं। सरकार से यही मांग है कि भाई सरकार ज़रा सोच समझ के लॉकडाउन लगाए, का दे के गरीबों को मतलब सोचे थोड़ा बहुत। अब ये क्या है, हमारा एक ऑटो सिर्फ स्टेशन से ही चलना होता है, मार्केट में हमारा काम बिल्कुल नहीं है। मार्केट में हम जाते नहीं हैं क्योंकि मार्केट में लॉकडाउन है। ई रिक्शा वगैरह ऐसे ऑटो छोटे और आ गए हैं, तो इसीलिए हमारा काम तो सिर्फ ओनली काम हमारा स्टेशन से है। स्टेशन है तो हमें, वरना नहीं है। मैं ऑटो चलाता हूँ। हम 3 पैसेंजर भी बैठ जाते हैं हमारे पास में तो हमें पुलिस वाले रोक लेते हैं, चालान काटते हैं 2500 का, और ये बोलते हैं 3 पैसेंजर ये तुम क्या कर रहे हो जो कि सरकार की धज्जियाँ उड़ा रहे हो। जब बसों में फुल भर भर के जा रहे हैं, जब कोई कोरोना नहीं है, हमारे साथ ही कोरोना होता, ऑटो वालों में ही कोरोना होता है। परेशान चल रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है। ना कोई किस्तों की सुनवाई है, किस्तों में पेनल्टी लगा देता है बजाज वाला, लो ब्याज दो पेनल्टी दो, कहाँ से भरे। 6,000 की किस्तें उसे 20-20 हज़ार रुपये बना देता है। 3-3, 4-4 महीने में कहाँ से भरे हम पैसे। ज्यादा परेशान हो रहे हैं ऑटो रिक्शा चालक। इनका कहना है कि मुश्किल से रोजाना 100-150 की दिहाड़ी बन पा रही है। सवारियां नहीं है, सरकार को कुछ सोचना चाहिए। सर हम अगर घर बैठ जाएंगे तो बैंक वाले तो किस्त मांगेंगे, तो इसलिए हम यहाँ आते हैं, सारा दिन पड़े रहते हैं। जो मिल जाता है 100-200 रुपये का, तो उसमें थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है। किस्तें तो भरी नहीं जा रही, फिर भी हम किस्तें कैसे भी करके किस्तें डालते हैं। अगर हम यहाँ पे नहीं आएंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हम किस्त कहाँ से भरेंगे। हमारा कहना यही है सर कि गरीब मार ना पड़े, जैसा चल रहा है ऐसे चलने दो, बाकी जो सरकार चाहेगी वही होगा। और अब बात करते हैं E24 न्यूज चैनल की ओर से प्रसारित की गई खबर के असर की। आपको बता दें कि राजकीय GD कॉलेज के सामने वाले बड़े नाले की महीनों से सफाई नहीं हो रही थी। ये नाला गंदगी से पूरी तरह से अटा पड़ा था। E24 न्यूज चैनल ने इस पर क्षेत्रीय वार्ड पार्षद प्रतिनिधि पदम सैनी सहित कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह की बाइट लेकर नगर परिषद प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था। अब इस नाले की कालीमूरी तक सफाई कार्य शुरू हो गया है, लेकिन सफाई कार्य करने वाले सफाई कर्मियों के पास ना कोरोना से बचाव के लिए मास्क है और ना ही उचित संसाधन। फिर भी नाले में उतर कर रहे हैं मुस्तैदी के साथ अपना काम। यहाँ पर मौजूद सुपरवाइजर कृष्ण मुरारी ने बताया कि नाले की सफाई पूरी की जा रही है, लेकिन दुख की बात यह है कि प्रशासन सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य की परवाह बिल्कुल नहीं करता है। उनके पास ग्लव्स, मास्क, औजार आदि की कमी है। आप स्वयं ही देख सकते हैं कि ये सफाई कर्मचारी पैरों में चप्पलें पहनकर ही नाले में काम कर रहे हैं। कई के पास तो मास्क भी नहीं है। मेरा नाम कृष्ण मुरारी है जी। मैं इनका काम करवाता हूँ लेबर से। नगर परिषद से हमको ना तो इनके लिए अभी जूते दिए गए हैं, ना ही मास्क दिया गया है। ये मेन परेशानी है। और समस्या ये है कि ये लोग जो हैं, अब गरीब लोग हैं, एक तो इनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। 200 कुछ रुपए मिल रहे हैं, बहुत कम पैसा मिल रहा है। अभी 15 लोग लगे हुए हैं। हाँ, पीने के पानी की तो बहुत ही ज़्यादा समस्या है। प्यास लगती है, इधर उधर से पानी मांग के लेके आना पड़ता है। अभी इनको एक तो मास्क दिया जाना चाहिए, दूसरा इनको औजार देना चाहिए, तीसरा इनका अभी जो जूते होते हैं बूट को बोलते हैं वो होना चाहिए। खतरे में तो इनका देखो जी, खतरा ही खतरा है। इस टाइम महामारी चल रही है, कोरोना फैला हुआ है पूरे देश के अंदर है जी। उसके बाद में इनको मेन समस्या है, कोई कीड़ा है, कांटी है, सांप सड़ों का निकलता है तो अपनी जान के ऊपर खेल के काम करते हैं। नहीं, शिकायत करनी किससे?
शिकायत तो करने के पूरे प्रशासन को मालूम है। ये मेरे को 5 मई तक काली मोरी तक करवाना है। हाँ 5 मई तक मतलब मैंने ये 20 अप्रैल से शुरू करा है। हाँ पानी की व्यवस्था हो, हाँ ग्लव्स मिले, मास्क मिले, हाँ ताकि बीमारी से बचाओ। और अब आपको दिखाते हैं सभापति बीना गुप्ता और उप सभापति घनश्याम गुर्जर के क्षेत्र वाले मुख्य नाले की तस्वीरें, जिसमें बेशुमार कचरा भरा पड़ा है। इन्हें सफाई की जरूरत है। स्थानीय बुजुर्ग नागरिक हीरालाल पटेल ने बताया कि एक तरफ कोरोना महामारी चल रही है, वहीं दूसरी ओर नाले की सफाई नहीं होने से कई तरह की बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। सभापति और उपसभापति से भी कई बार कहा, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। बारिश से पहले इसकी सफाई हो जानी चाहिए। इसका ये कारण है साहब कि ये सफाई नहीं हो रही, घने दिन हो गए इसके नाले की, करता ही नहीं है कोई सफाई। और मेंबर भी हमारी पार्टी की है, बीना जी हैं। अब उनके पास कई बार मैं गया भी हूँ, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि भाई पटेल जी आप करा देंगे, नहीं। लेकिन अब क्या करें साहब, यहाँ तो बीमारी फैलने का अंदेशा है। 2-3 आदमी यहाँ मोहल्ले के अंदर वो भी आ गए हैं, कोरोना में भी आ चुके हैं। लेकिन इससे पहले सफाई तो अच्छी होनी चाहिए, मतलब हाँ सफाई तो अच्छी होनी चाहिए। और कूड़ा भी नहीं उठता है टाइम पे, कचरा कूड़ा पड़ा है आपके सामने, देख लो टाइम पर नहीं। सभापति का वार्ड होते हुए भी ये हाल क्यों है? अब ये साहब सभापति के पास भी, बेचारे के पास घना ही काम है, वो कहाँ ही करे सभापति भी, ये बताओ कहाँ देखे, ये बताओ। आप क्या चाहते हो, मतलब सफाई हो? हम तो यही चाहें सफाई हो जानी चाहिए नड़े की, नहीं तो हमारे तो इंद्र भगवान करेगा सफाई। बरसात आती है जब ये नड़ा साफ होता है, हम तो इंद्र भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे इंद्र भगवान बरस, जैसे नड़ा अपना आप साफ हो जाए। उधर आप देख सकते हैं इसी वार्ड में खंभों पर दिन में ही रोड लाइट चल रही हैं। एक जागरूक युवक ने बताया कि रात में ये लाइटें गुल हो जाती हैं, क्या करे कोई ध्यान नहीं देता है। ये दिन में तो जलती है और रात को बंद हो जाती है, शाम के 7 बजे बाद। ऐसा क्यों है? ये तो वहाँ जाने के बाद पता पड़ता है, और अगर उधर रिपोर्ट कराने जाए तो पहले फट्टे पड़ जाते हैं और चाड़े खा देते हैं सभापति को। स्विच वगैरह कहाँ पर है? स्विच ऑफ तो वही करते हैं जो ये कर्मचारी हैं। तो वाक़या है तो ये यही है, साल भर से चला आ रहा है, नवरात्रों में नहीं जलती है और वैसे दिन में 24 घंटे जलती है। शिकायत नहीं करी? शिकायत करके क्या करें, आजकल दाल रोटी मिल जाए वही बहुत है, शिकायत करें कोई कर ही नहीं रहा, हम क्या करें। सामान्य चिकित्सालय परिसर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान वहां मौजूद चिकित्सक ने वैक्सीन के लिए आगामी चरण के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन का कोई गलत असर नहीं होता, लोगों को भ्रम नहीं पालना चाहिए। शिविर में अनेक मीडिया कर्मियों ने भी स्वयं और अपने परिजनों को टीके लगवाए। A24 न्यूज चैनल के संवाददाता राजेंद्र सैनी उर्फ राजा ने भी वैक्सीन लगवाई। देखिए कि अभी आज से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने आज सिर्फ अलवर में एक GH पे एक सेशन रखा हुआ है। वो इसलिए रखा हमने क्योंकि अभी तक हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी। तो आज हमारे पास वैक्सीन आ गई हैं। आज 20,000 वैक्सीन अब पहुंचने वाली हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगी। तो उसके हिसाब से हमने प्लानिंग ये रखी हुई है कि 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए ये, क्योंकि जो राजस्थान सरकार है वो दे रही है वैक्सीन, इनको राजस्थान सरकार लगाएगी। तो ये वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम सेशन लगा रहे हैं। जो हम सेशन लगाएंगे वो मीडिया के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से हम अभी सेशन जो सभी CHC पे कल जो लगने वाला है सेशन, वो सभी CHC पे लगेगा। और हमारे अलवर में जो है 5 या 6 जगह पे हम ये सेशन लगाएंगे। इसके लिए हमारी प्लानिंग यही कि हमने पर सेशन साइट 300 लोगों का हमने एक टारगेट रखा है कि 300 लोगों को एक सेशन साइट पे हम 300 लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। हाँ, इसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो भी लोग सेशन साइट पे आएँ, अब ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवा के आना पड़ेगा और आपको ये बताना होगा कि मैं इस टाइम पे आना चाहता हूँ। तो बिना रजिस्ट्रेशन के आप अगर सेशन साइट पे पहुँच जाते हो तो आपका वैक्सीनेशन नहीं होगा। इसके लिए आपको कोविन जो ऐप है, जो उस पर रजिस्ट्रेशन करना, आरोग्य सेतु या कोविन ऐप पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। उसके बाद ही आप वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके अपनी वैक्सीन लगवा सकते हो। बिल्कुल, आज से शुरू कर दिया है और हमने एक वीडियो भी लिंक शेयर किया है कि कैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियो शेयर किया हुआ है, मीडिया के थ्रू भी किया हुआ है और नीचे हर ब्लॉक पे हमने हर PSC पे CSC पे भेजा हुआ है वो लिंक। तो लोगों को अगर कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन पूछ सकते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है। वहीं होटल स्वरूप विलास में श्रमजीवी पत्रकार संघ की ओर से स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से टीकाकरण शिविर लगाया गया। इसमें भी मीडिया कर्मियों और उनके परिवारजनों को वैक्सीन लगाई गई।
जी सर, यहाँ पे कोरोना वैक्सीन का जो कैंप लगाया जा रहा है, हम ये कैंप एक कोविड से सुरक्षा के लिए, हमारे पास और कोई कवच है नहीं, सुरक्षा कवच के लिए सिर्फ वैक्सीन है हमारे पास, यही हम दे रहे हैं। आज से क्या है, 18 साल से 45 तक के को भी हमें लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी साथ दो इस चीज़ में कि बढ़ चढ़ के लोग भाग लें, क्योंकि और चीज़ और कवच है नहीं, बहुत ज़्यादा ये कोविड का जो है बढ़ चुका है। तो इसको कवर करने के लिए हमारे पास सुरक्षा कवच के लिए सिर्फ एक वैक्सीन ही बची है। सर, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, अच्छे से लगवाएं, कोई फीवर कोई कुछ भी नहीं है। ये सब भ्रांतियाँ हैं कि इससे फीवर आता है, इससे बुखार उल्टी कुछ नहीं होता। कैटरिंग एसोसिएशन की ओर से कोविड मरीजों के लिए पौष्टिक खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। एसोसिएशन के सचिव जितेंद्र गोपालिया ने बताया कि कोविड मरीजों को स्वास्थ्य लाभ की कामना के साथ ही भोजन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। संकट के समय उनकी संस्था ने ये संकल्प लिया है कि कोई भी मरीज बिना भोजन के न रहे। अलवर जिला कैटरिंग एसोसिएशन की समस्त सदस्यों पदाधिकारियों के द्वारा कोविड-19 के जितने भी मरीज हैं, जो जिनके घर पे सभी पॉजिटिव हुए पड़े हैं, जो बाहर नहीं जा सकते राशन लेने या खाने के, हमने उनके लिए खाना राशन उपलब्ध करा रहे हैं। और जहाँ से हमें कॉलिंग आ रही है, जैसे पॉजिटिव आदमी की जो पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनके घर पे कुछ भी यानी कि कोई बाहर का नहीं आ रहा ना अंदर जा रहा, तो हम उनके लिए खाना राशन सब उपलब्ध करा रहे हैं। उसमें अपन खाने में 4 चपाती, दाल, 1 हरी सब्जी, काढ़ा और 2 मास्क डाल रहे हैं। अभी तक हम 30 से 35 लोगों को पर डे खाना दे रहे हैं। सुबह दे रहे हैं या शाम? सुबह शाम दोनों टाइम दे रहे हैं, 30-35 सुबह, 30-35 शाम को। कितने दिन तक कार्य चलेगा? ये जब तक कोविड-19 चलेगा, जब तक कार्य चलता रहेगा। कोविड पेशेंट जब तक नेगेटिव नहीं होता, वो बाहर आने लायक नहीं होता, जब तक अपन परमानेंट दे रहे हैं उनको। शनिवार को सभी प्रकार की दुकानें बंद रही, बाजारों में सूनापन छाया रहा। इस दौरान भी अनेक लोग बेवजह सड़कों पर घूम रहे थे। इनके खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया। नगली सर्किल के समीप शहर कोतवाली पुलिस ने कार्यवाही करते हुए कई दुपहिया वाहन चालकों का हेलमेट और मास्क नहीं पहनने पर चालान किया, वहीं वाहन भी जब्त कर लिए। इस दौरान यहां मौजूद एएसआई मदन लाल ने बताया कि बेवजह सड़कों पर घूमने वालों पर जुर्माना लगाया गया है, उन्हें सख्त हिदायत भी दे दी गई है। घूमने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है और गाइडलाइन की पूरी पालना की जाएगी और लोगों को समझाइश की जा रही है कि भाई अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर नहीं आवें, बेवजह इधर उधर नहीं घूमें। चालानी कार्रवाई की जा रही है। सुबह से मैंने खुद ने 7-8 चालान करे हैं और गाड़ी भी जब्त करी है 2-3। सोशल डिस्टेंसिंग का 100 रुपये का चालान काटा जा रहा है। मास्क बिना मास्क के 500 रुपये का चालान काटा जा रहा है। देश भर में शनिवार को गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारे सूने नजर आए। इधर स्कीम नंबर 2 स्थित गुरुद्वारे में ऑक्सीजन निःशुल्क वितरण के कार्य में अचानक आई रुकावट से उदासी का माहौल देखा गया। सिंह सभा की ओर से कोरोना ग्रसित मरीजों की संजीवनी ऑक्सीजन निःशुल्क वितरण करने की शुरुआत की पहल अलवर में की गई। इसका असर ये रहा कि राजस्थान क्षेत्र सहित आसपास के राज्यों से आए परेशान लोगों को निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर दिए गए। लेकिन इस महामारी में ऑक्सीजन सिलेंडरों की बढ़ती मांग को देखते हुए सिंह सभा को अब सिलेंडर की आपूर्ति नहीं होने से ये पुनीत कार्य फिलहाल स्थगित करना पड़ रहा है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष ने ये जानकारी देते हुए खेद व्यक्त किया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अलवर की समूह साध संगत को धन श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व की लख लख बधाई होवे। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा स्कीम नंबर 2 के द्वारा जिला प्रशासन और सिनर्जी स्टील के सहयोग से जो ये आम जन के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर मुफ्त दिए जा रहे थे, यह आज से 3 दिन हो गए। काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं चल रही थी, आम जन को इससे काफ़ी रिलीफ मिला और जहां इस समय ऑक्सीजन की मरीजों को आवश्यकता थी वो दी गई। तो हमें जिला प्रशासन ने पूरा सहयोग दिया, सिनर्जी स्टील ने बहुत सहयोग दिया। पर आज से हमारी ये गाड़ी कल से गई हुई थी ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए, लेकिन ये कल की गाड़ी गई हुई आज वापसी आ गई है। और हम आम जन से ये अपील करते हैं कि हम ये सेवा में देने में असमर्थ हो गए, क्योंकि जब तक हमें पीछे से ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिलेंगे तो हम आम जन को सिलेंडर कहाँ से दे पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास कोई खुद का ऑक्सीजन प्लांट नहीं है।
क्योंकि हमें ये मालूम नहीं था कि देश में ऐसी महामारी फैलेगी, कोरोना महामारी, जो विकराल रूप ले लेगी और देश ऑक्सीजन की तरफ चल देगा। तो मैं सभी से, आम जन से यह निवेदन करूंगा कि मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, वैक्सीन लगवाएं और घरों से अनावश्यक बाहर ना निकलें, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं और आगे और ख़राब होने जा रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। तो मैं आम जन से क्षमा मांगता हूं कि हम उनको सेवा देने में असफल रहे, और मैं दोबारा से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं कि हमें वो दोबारा से ऑक्सीजन सिलेंडर दें, जिससे हम ये दोबारा मानव कल्याण के लिए सेवा कर सकें। पार्षद रहे स्वर्गीय कपिल राज शर्मा की दूसरी जयंती पर युवा ब्राह्मण महासभा परिवार की ओर से शनिवार को बुद्ध विहार स्थित नंदी गौशाला में गौवंश के लिए सवामणि का आयोजन किया गया। वहीं 60 फुट रोड पर स्थित विमंदित पुनर्वास गृह पर बच्चों को भोजन कराया गया। इस अवसर पर महासभा के अध्यक्ष आकाश मिश्रा सहित कपिल राज शर्मा के परिवारजन मौजूद रहे। अलवर शहर के दिवंगत जुझारू आमजन की आवाज़ पार्षद रहे दिवंगत कपिल राज शर्मा की आज द्वितीय पुण्य जन्म स्मृति है। इस अवसर पर युवा ब्राह्मण सभा परिवार के कार्यकर्ता एवं दिवंगत पार्षद कपिल राज शर्मा के परिवार ने मिलकर माँ गायत्री के पाठ कर दिवंगत की आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की है। इसके साथ में बुद्ध विहार स्थित गौशाला में गौनंदी सवामणि का आयोजन किया गया है तथा 60 फुट रोड स्थित विमंदित पुनर्वास गृह में बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया है। और इसके साथ में हमने दिवंगत पार्षद की आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना करी है। अलवर शहर विधायक संजय शर्मा ने केंद्र सरकार की ओर से राज्यों के चिकित्सालयों में लग रहे ऑक्सीजन प्लांट योजना के अंतर्गत अलवर के सामान्य चिकित्सालय में लग रहे प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान ऑक्सीजन प्लांट के लिए आई मशीनरियों का निरीक्षण करते हुए शीघ्र प्लांट चालू करने का इंजीनियरों से आग्रह किया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 30 तारीख को केंद्र सरकार की तरफ से भेजा हुआ जो टीम है वो अलवर शहर में पहुंच गई है और विधिवत आज उन्होंने काम भी संभाल लिया है। और जो आज मैं सामान्य चिकित्सालय में जाकर उस टीम के सदस्यों से मिला और जो इंस्टॉलेशन का काम शुरू उन्होंने किया है उसको भी देखा और उनसे जानकारी प्राप्त करी और मुझे उन्होंने बताया कि बहुत जल्दी इसको वो इंस्टॉल करके शुरू कर देंगे और उससे अलवर शहर में जो ऑक्सीजन की कमी अभी आई है इस प्लांट के शुरू होने से बहुत हद तक हम उस कमी को दूर कर देंगे और इस कोरोना जैसी वैश्विक आपदा में हमारे मरीजों को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इस ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से उस ऑक्सीजन की पूर्ति करेंगे। समाचारों में आज इतना ही। पूरी A24 न्यूज़ टीम के साथ दीजिए शम्मी सेतिया को इजाजत। नमस्कार।